नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। और आइए, आज का विषय हमारा है मानक देवनागरी वर्णमाला। तो देखते हैं किस प्रकार से मानक देवनागरी वर्णमाला में कितने स्वर कितने व्यंजन होते हैं। तो मानक देवनागरी वर्णमाला की अगर बात करें तो इसमें स्वरों की संख्या होती है 11। इसमें है आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ। ये 11 स्वर होते हैं। इसमें कि अगर मात्राओं की बात करें तो आ की मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा इस तरह से खड़ी पाई, ई की मात्रा इस तरह से, ई की मात्रा इस तरह से, ऊ की मात्रा ये, ऊ की मात्रा ये, ऋ, ए, ओ और ये इस प्रकार से 10 मात्राएं होती हैं। तो स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11 है। और अगर अनुस्वार की बात करें तो अंग को अनुस्वार 1 होता है। अंग इस तरह से इसकी बिंदु के रूप में मात्रा लगाते हैं। और विसर्ग की बात करें, विसर्ग की मात्रा ये है और आहा, तो ये दोनों अयोगवाह भी कहलाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह भी कहा जाता है। तो ये आगे की कक्षाओं में देखेंगे। अगर स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो स्पर्श व्यंजन है 25, जिसमें का, खा, गा, घा, वां, ये कंठ ध्वनियाँ भी कहलाती हैं। साथ ही साथ इसमें अगर बात करें तो इनकी ध्वनि स्थान जो है वो कंठ है, तो इसलिए कंठ ध्वनियाँ भी कहलाती हैं और का वर्ग भी कहलाता है। अगला वर्ग इसमें स्पर्श व्यंजन में है चा, छा, जा, झा, या। तो इसमें ये ध्यान रखेंगे, ये चा वर्ग भी है और ये तालब्य ध्वनियाँ हैं। कंठ से अगर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये तालु का स्थान होता है, तो ये तालब्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। और अगला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों में अगर बात करें, तीसरा वर्ग टा वर्ग है, जिसे मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। टा, ठा, डा, ढा, अणा, तो ये मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती हैं, टा वर्ग कहलाता है। फिर अगला वर्ग जो आता है ता वर्ग है, और जिसमें कि स्पर्श व्यंजनों में मूर्धा के बाद अगर बात करते हैं तो यह आ जाता है हमारा दंत। ता, था, दा, धा, ना, तो ये दंत ध्वनियाँ कहलाती हैं और ता वर्ग कहलाता है। और अगला वर्ग हमारा पा वर्ग है, और जिसको कि हम ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं। पा, फा, बा, भा, मा। ये स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। इनके अलग अलग 5 वर्ग हैं, 5 वर्णों के। और इसमें जो अंतिम वर्ण होता है, जिससे कि हम जैसे वहाँ, या, ना और मा, तो ये अंतिम जो वर्ग जो हमारा होता है, अंतिम वर्ण जो होता है, इसको हम जो पंचमाक्षर भी कहते हैं, पंचम वर्ण भी कहते हैं। जिसमें कि अगले की कक्षा में हम देखेंगे कि किस प्रकार से पंचम वर्ण के स्थान पर मानक हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, तो वो भी हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। फिलहाल में तो आज हम देवनागरी वर्णमाला मानक रूप देख रहे हैं। अंतस्थ व्यंजनों की अगर बात करें तो 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या, रा, ला और वा। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। शा, शा, सा, हा। शा, शा, सा, हा। ये 3 मात्रा की ऊष्मा है, 2 मात्रा की ऊष्मा है, और ये साधारण है। अधिकतर साधारणतः जो भाषाविद नहीं है, जो भाषा का ज्ञान नहीं रखते हैं, सामान्य जनता जो है वो इस सा का ही प्रयोग करती है। तीनों के स्थान पर यही ध्वनि बोलती है, क्योंकि ये सरल है बोलने में। ये शा है, सा है। 3 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। या 3 गुना ऊष्मा, 2 गुना ऊष्मा और साधारण 1 गुण। तो इस तरह से ये ऊष्म ध्वनियों में 4 ध्वनियाँ हैं। हाँ, संयुक्त व्यंजनों की अगर बात करें तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे, शा, त्रा, ज्या और श्रा। तो इसमें अगर संयुक्त व्यंजन की ये ध्वनियाँ हैं, इनमें अगर हम बात करें तो जैसे शा है, शा जो हमारा होता है ये का, धन शा, धन आ, 3 ध्वनियाँ हैं इसमें। वैसे 2 ध्वनियाँ होती हैं, और तीनों को अलग अलग कर दें इसका वर्ण विषय तो इस प्रकार से। और त्रा की इसी तरह से बात करें तो त्रा इस तरह से होता है, ता है इसमें, रा है और आ है। और छात्रा ज्या की बात करें, इसमें जा है और यहाँ है, यहाँ और आ। और इसी प्रकार से अगर श्रा की बात करें, श्रा में भी ध्वनियाँ जो हमारी वैसे शा और धन रा, धन आ, ये संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। इसमें इस प्रकार से हमारी ध्वनियाँ होती हैं। तो ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं।
और अगर द्विगुण व्यंजन की बात करें ड़ा ढ़ा ड़ा ढ़ा, तो ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। और इस प्रकार से हमारा एक विशिष्ट व्यंजन भी होता है जिसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं। तो एक विशिष्ट व्यंजन हमारा ये है, तो इसमें इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। कुल वर्णों की संख्या हमारी कितनी है? 53। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 53। तो इस प्रकार से हमारे 11 स्वर हुए। अनुस्वार 1, विसर्ग 1, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ हो गए हमारे 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन 2 और एक विशिष्ट व्यंजन जो कि मानक हिंदी में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से हमारी जो मानक देवनागरी वर्णमाला है उसमें कुल वर्णों की संख्या होती है 53 या 53। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मानक देवनागरी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो 52 न होकर 53 होते हैं, क्योंकि ये विशिष्ट व्यंजन शामिल है मानक देवनागरी वर्णमाला में। तो अगर साधारण प्रश्न आता है और उसमें ऑप्शन होता है तब तो आप 52 लिख सकते हैं, लेकिन मानक शब्द अगर जोड़ते हैं तब आपको 53 ही लिखना होगा या 53 को ही चुनेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने मानक देवनागरी वर्णमाला के वर्णों का क्रम देखा, स्वर व्यंजन और उसमें किस वर्ग को क्या कहा जाता है। आगे की कक्षाओं में स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण किस अलग अलग प्रकार से देखेंगे। तो ये कक्षा आपको अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।